हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो आज बहुत स्पेशल दिन है, हम मथुरा मंडल की परिक्रमा करेंगे जो कृष्ण की जन्म स्थान है, और आज हम मायापुर का भी दर्शन करेंगे। सब्यसाची प्रभु की अनंत असीम कृपा की वजह से प्रभु जी मायापुर गए हुए हैं। तो हम अभी गंगा दर्शन कर रहे हैं। आप सब गंगा मैया को दंडवत कीजिए, बोलो गंगा मैया की। तो मायापुर से सीधा आप गंगा देवी का दर्शन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद घाट में, और उसके बाद कथा के अंत में हम मायापुर का राधा माधव मंदिर और पंचतत्व मंदिर का भी दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। तो गंगा देवी भगवान की चरणामृत है, और भगवान की चरण से, बामन देव के चरण से बहती है। और हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि कलकत्ता नगरी में गंगा देवी प्रवाहित हो रही है। तो हम सब गंगा देवी को प्रार्थना करेंगे। गंगा देवी की ऐसे कहा जाता है कि शास्त्र में आता है, गर्ग संहिता में आता है कि जब तक गंगा देवी का दर्शन आप कर पा रहे हैं तब तक कलयुग का प्रभाव पूरी तरह से पृथ्वी में हो नहीं पाएगा। कलयुग अपना पूरा प्रभाव पृथ्वी में दिखा नहीं पाएगा जब तक गंगा देवी प्रभावित हो रही है। तो हमको कितना प्रार्थना करना चाहिए गंगा देवी को, क्योंकि गंगा देवी के वजह से ही हम कलयुग के पूरी प्रभाव से बच पा रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, तो ये सब गंगा देवी की महिमा है और कृपा है। क्योंकि गंगा देवी की वजह से हम कलयुग का पूरा प्रभाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जय श्रीमती गंगा देवी की। तो अभी हम कथा चालू करेंगे, कथा प्रारंभ करेंगे। तो हम सब, आप सब जैसे सुन रहे थे कथा कि हम रावल का दर्शन कर रहे थे। रावल से थोड़ा नजदीक यमुना किनारे अगर यमुना देवी को क्रॉस करेंगे हम, तो मथुरा नगरी आ जाता है। देखिए, तो ये है रावल। रावल की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम क्रॉस करेंगे तो यमुना देवी का ब्रिज आता है, और ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो मथुरा नगरी आ जाता है। जय मथुरा नगरी की। तो मथुरा हालांकि ब्रज के अंदर है, पर शास्त्र और हमारे आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि मथुरा ब्रज से थोड़ा भिन्न है। कैसे भिन्न है और क्यों भिन्न है, वो पहला प्रथम चीज हमको समझना पड़ेगा। शास्त्र बताता है कि मथुरा ब्रज के पूरा ब्रज मंडल में, जैसे हमने ब्रज मंडल का मैप देखा, बीच में मथुरा है। हालांकि मथुरा ब्रज के अंदर है, पर मथुरा वासियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो ऐश्वर्य युक्त प्रेम है, और वृंदावन वासियों का जो प्रेम है वो माधुर्य युक्त प्रेम है। मथुरा वासी, मथुरा नगरी के लोग भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, पर वो भगवान की भगवत्ता को कभी भूलते नहीं है। जैसे हमने सुना कि यशोदा महारानी की चिंता हरण घाट में जब दंडवत करने लग गई भगवान को, तो भगवान ने क्या किया? प्रभु मन नीरस देखी दास्य रस, प्रभु मन नीरस। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, अरे नो,
ये क्या दंडवत कर रही है मैया, मेरे को दंडवत करेगी तो दूध कौन पिलाएगा। तो ये वृंदावन की ब्रज की माधुरी है। पर मथुरा मंडल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, यहाँ पे हम ऐश्वर्य का प्रदर्शन पहली बार देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान को, यहाँ पे भी मथुरा वासी भी भगवान को प्रेम करते हैं, पर उनका प्रेम में ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब कि भगवान है और मैं हूँ, ये भगवान है। जैसे ब्रज में गोप बालक लोग कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, पर जब रेगुलर डीलिंग्स होता है वो कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को मारते हैं, कृष्ण को अपना झूठा खिला देते हैं, कृष्ण को दे दनादन गाली मार देते हैं। ये ब्रज की प्रेम है, अत्यंत निगुड़ गाढ़ प्रेम है ब्रज का। पर मथुरा में वो जो गाढ़ इंटीमेट प्रेम है, माधुर्य है, वो ऐश्वर्य से थोड़ा ढक जाता है। तो हालांकि मथुरा मंडल ब्रज मंडल में आता है, पर भाव में ये अंतर है। ब्रज में माधुर्य भाव प्रमुख है और मथुरा में ऐश्वर्य प्रेम प्रमुख है। तो मथुरा मंडल में हम प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा मंडल को अगर आप गौर से देखेंगे तो हम पहले रावल से क्रॉस करके मथुरा में आ रहे हैं। तो पहले ये विश्राम घाट में आएंगे, और एक मैप अगर दिखाऊंगा दूसरी ओर, जिस ओर से भगवान मथुरा आए थे। हम सुनते हैं ना कि कृष्ण भी मथुरा आए थे ब्रज से, तो हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन से मथुरा प्रवेश कर रहे हैं, और भगवान इस डायरेक्शन से मथुरा प्रवेश किए थे वृंदावन से। आप अगर देखेंगे तो भगवान, ये हमारा भगवान ऐसे वृंदावन से क्रॉस करके मथुरा ऐसे आए थे। तो और यहाँ पे देखिए अक्रूर घाट है, जिसके बारे में हमने वर्णन किया था। अक्रूर घाट में भगवान अक्रूर को अपना दर्शन दिए थे, नारायण रूप का दर्शन दिए थे। तो ये इसका कथा हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम फिलहाल उल्टी दिशा में, भगवान की उल्टी दिशा में हम ट्रैवल कर रहे हैं। भगवान जिस दिशा से आए थे उसकी उल्टी दिशा से हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम रावल से आके पहले विश्राम घाट में पहुंचते हैं। तो ये विश्राम घाट मथुरा की प्रमुख जगह है। क्यों प्रमुख जगह है? आदि बराह पुराण में इसका वर्णन है कि मथुरा नगरी एक चंद्रमा का स्वरूप है। ऐसे एक आधा, जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा होता है ना, अमावस्या के 2 दिन द्वितीया में जो चंद्रमा होता है, पतला चंद्रमा, तो मथुरा नगरी उस तरह का वर्णन किया गया है आदि वराह पुराण में, और जिसकी सेंटर में है विश्राम घाट। मतलब मथुरा नगरी ऐसे एक आधी चंद्रमा जैसा है, और जिसकी सेंटर में है विश्राम घाट। ये आदि बराह पुराण में मेंशन्ड है, शास्त्र श्लोक है। और विश्राम घाट के इस ओर 12 तीर्थ स्थली है, और विश्राम घाट के इस ओर और 12 तीर्थ स्थली है, जिसका जिक्र हम करेंगे। 24 तीर्थ स्थान है। अनेक अनेक तीर्थ स्थान अभी लुप्त हो गया है कालक्रम की वजह से, पर 24 तीर्थ स्थान और विश्राम घाट मिला के 25 तीर्थ स्थान केवल छोटा मथुरा नगरी में है। अब सोचिए, तो ये आदि बराह पुराण में ये उल्लेख है। तो विश्राम घाट का कथा ये है कि बराहदेव दो बार आविर्भूत हुए थे। एक है श्वेत बराह और एक है लाल बराह। तो श्वेत बराह और लाल बराह में अंतर यह है कि श्वेत बराह हिरण्याक्ष के साथ फाइटिंग करने आए थे, और लाल बराह पृथ्वी देवी को ऊपर, भूमि देवी को उठाए थे। तो 2 तरह की बराहदेव हैं, और 2 तरह के बराहदेव जो आविर्भूत हुए थे, श्वेत बराह या फिर लाल बराह जो आविर्भूत हुए थे, तो वो बहुत थक गए थे,
और वो थक जाने की वजह से विश्राम करने के लिए इस जगह पे आके विश्राम किए थे, इसीलिए तब से इसका नाम हो गया विश्राम घाट, जहां पे बराहदेव अपनी थकान दूर करने के लिए विश्राम करने आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सब यात्री लोग जब मथुरा ब्रज की परिक्रमा करते हैं, पहले ये विश्राम घाट में आते हैं, स्नान करते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी शास्त्र के अनुसार इसी तरह ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ किए थे। पहले विश्राम घाट में आके स्नान किए थे, थोड़ा विश्राम किए थे, क्योंकि पहले जमाने में तो ऐसा नहीं कि फ्लाइट्स में बैठ गए और दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से कार ले लिए और मथुरा पहुंच गए वृंदावन पर, ऐसा नहीं था। पहले जमाने में लोग चल चल के पहले मथुरा पहुंचते थे। मथुरा नगर ही था, मथुरा के साथ सब कुछ कनेक्टेड था, वृंदावन तो एक गांव था, तो उस समय सब कुछ कनेक्टेड मथुरा से था। तो पहले मथुरा सब यात्री लोग पहुंचते थे, फिर विश्राम घाट में विश्राम करते थे, और विश्राम करने के बाद पूरा वृंदावन की वनों का भ्रमण करते थे। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु किए हैं, विश्राम घाट में आदि वराह और श्वेत वराह और लाल वराह दोनों आके विश्राम किए थे हिरण्याक्ष का वध के बाद और भूमि देवी को उठाने के बाद, जिसका हम दर्शन आगे जाके करेंगे। तो कैसे मथुरा का भाव अलग है वृंदावन से, ये श्लोक भागवत की ये श्लोक से पता चलता है। भागवत की ये जो श्लोक है, जब भगवान मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं, तब ये श्लोक मथुरा मंडल की जो लड़कियां हैं, द लेडीज ऑफ मथुरा, दे आर रिसाइटिंग दिस श्लोक। ये श्लोक का हम बाद में भी पहले भी उल्लेख किए थे, फिर से हम उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि इस विषय में ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवत में आता है 10वें स्कंद में 44th चैप्टर में, जब कंस को मारने के लिए कृष्ण उद्यम कर रहे हैं। पुण्यवता ब्रज भुव यदयं निलिंगा गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्या गापालयं सहबला कुणयंश्च वेणु विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमाञ्चितांग्री। तो इधर मथुरा की महिलाएं क्या बोल रहे हैं? पुण्यवतो ब्रज भुवो यदयं नृलिंगा, ये ब्रज वृंदावन धाम की अहोभाग्य पुण्य है वृंदावन धाम। क्यों? गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्रमाल्या, यहाँ पे वृंदावन धाम में ब्रज में भगवान माल्य पहन के घूमते रहते हैं और गायों का चराने के लिए चलते हैं और बंसी बजाते हैं, और जिसका दर्शन करने के लिए रमा लक्ष्मी देवी और गिरित्र शिवजी भी लालायित रहते हैं। पर हम मथुरा वासी हैं, हमारा उतना भाग्य सही नहीं है, क्योंकि भगवान इधर आते हैं रेसलिंग करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, पर भगवान अपना सब माधुर्य लीला वृंदावन में किए और हमको केवल फाइटिंग लीला दिखा रहे हैं। आहा, गोपियों का कितना सौभाग्य है, आहा सखाओं का कितना सौभाग्य है, वृंदावन वासियों का क्या सौभाग्य है कि भगवान जहाँ पे बनमाला पहन के बांसुरी बजा के फ्रीली with great happiness moving around in वृंदावन। तो इस तरह हम देखते हैं मथुरा वासी लोग, मथुरा की महिलाएं वृंदावन को प्रशंसा कर रहे हैं, वृंदावन की वासियों को प्रशंसा कर रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि किस तरह मथुरा का भाव में वो ब्रज की जो गाढ़ प्रेम है, आत्मीयता है, वो ऐश्वर्य के वजह से थोड़ा ढक गया है। तो ये मथुरा और ब्रज में अंतर है जो भागवत से हमको उल्लेख किया गया है। ये पूरा मथुरा परिक्रमा है जो आज हम लगाएंगे। हम चालू करेंगे, जैसे आपको पता चला हम रावल से आ रहे हैं, तो हम रावल से आके पहले विश्राम घाट में पहुंचे हैं। विश्राम घाट का हमने कथा सुना
इधर पहले गोकर्णेश्वर महादेव हैं। आप देखिए, तो गोकर्णेश्वर महादेव कौन है? गोकर्णेश्वर महादेव, आप सबने भागवत की शुरू में गोकर्णा का कहानी सुना था। आप सब हाथ उठाइए, कितने लोगों ने गोकर्णा का कहानी सुने हैं? हरि बोल। दुंदुकारी और गोकर्णा, भागवत की शुरू में जो दुंदुकारी बहुत डेंजरस था, बहुत कुछ पाप किया था, उसका भाई था गोकर्णा जो कानों से। तो ये जो गोकर्णा जी ने भागवत कथा किया था, अपनी भ्राता दुंदुकारी का मुक्ति के लिए 7 दिन का भागवत कथा हुआ था। दुंदुकारी भूत बन गया था और दुंदुकारी भूत बन के बांस के अंदर इधर यही गोकर्ण क्षेत्र में बैठा था। और यही गोकर्ण क्षेत्र में ही गोकर्ण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और यज्ञ करके दुंदुकारी अपने भाई को हरे कृष्ण मुक्त करवा दिया था। तो ऐसे कहा जाता है जो भी गोकर्ण स्वर, यहाँ पे फिर गोकर्णेश्वर महादेव का स्थापना हुआ। और ऐसे कहा जाता है जो भी ये गोकर्ण महादेव का कथा सुनता है और भागवत को अपना जीवन का श्रेय मानता है, तो वो तुरंत इसी जीवन के अंत में भगवत धाम की उसकी प्राप्ति होगा। गोकर्णेश्वर महादेव की। तो उसके बाद आता है, देखिए, चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ और अम्बरीश टीला, हम सब ने एक एकादशी में अम्बरीश महाराज का कथा सुना। आप सब अम्बरीश महाराज का कथा सुने? और हमने सुना कि किस तरह अम्बरीश महाराज कार्तिक व्रत कर रहे थे, एकादशी व्रत कर रहे थे 1 साल के लिए। तो अम्बरीश महाराज अपना जो कैपिटल छोड़ के इधर आए थे, अम्बरीश टीला के पास। इधर 1 साल वास किए थे और 1 साल इधर एकादशी का व्रत कर रहे थे। पूरा 1 साल एकादशी व्रत किए थे, कार्तिक का व्रत किए थे। और कार्तिक महीने का लास्ट भीष्म पंचक करके, जब भीष्म पंचक अंत करने का समय आ गया, पारण का समय आ गया, लास्ट एकादशी जो 26 वाला एकादशी आ रहा है ना अभी, तो वही एकादशी के बाद जो 27 वाला द्वादशी है, उसी दिन जब पारण करने के लिए अम्बरीश महाराज तैयार हुए, तब आगे मिस्टर दुर्वासा मुनि। हरे कृष्णा। और दुर्वासा मुनि को फिर आगे एक गुस्सा हो गया। आप सबने कथा सुना था। फिर एक बहुत बड़ा एक राक्षस क्रिएट कर लिए। तो सुदर्शन चक्र इधर ही चक्र तीर्थ के पास आए थे। इधर ही चक्र तीर्थ के पास सुदर्शन चक्र ने वो मिस्टर जो डीमन था, राक्षस था, जो दुर्वासा मुनि ने क्रिएट किया था, उसका वध किए थे। और उसके बाद सुदर्शन चक्र 2 भाग में विस्तार हो गए। एक सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। हमने सुना दुर्वासा मुनि का सुदर्शन चक्र ऐसे पड़े थे कि दुर्वासा मुनि का पीछे पुई 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 थोड़ा थोड़ा जल रहा था, बट दुर्वासा मुनि फिर से जोर जोर से दौड़ रहे थे, फिर पुई 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 ऐसे पीछे से थोड़ा सा जल रहा था। फिर ऐसे सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गए। और एक विस्तार सुदर्शन चक्र का यही चक्र तीर्थ के पास 1 साल वेट किए, ताकि दुर्वासा मुनि फिर से घूम फिर के इधर अम्बरीश महाराज की चरण पड़ गए। तब अम्बरीश महाराज ने दंडवत किया सुदर्शन चक्र को, प्रार्थना किया, तब सुदर्शन चक्र इधर से गए। क्योंकि सुदर्शन चक्र को लग रहा था मैं तो दुर्वासा मुनि को पीछे पड़ गया, पर इधर फिर से कोई अगर अम्बरीश महाराज को आक्रमण करेगा तो भगवान के सामने मेरा नाक कट जाएगा, मेरा सेवा सही होना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र 2 भाग में विभक्त होके, मतलब विस्तार होके, एक इधर अम्बरीश महाराज का रक्षा किए और एक दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। तो इसीलिए हम इधर प्रार्थना कर सकते हैं सुदर्शन जी को हमारी भक्ति का रक्षा के लिए। सुदर्शन चक्र हमारे 2 तरह का भक्तों को सहायता करते हैं।
जिस तरह सुदर्शन चक्र इधर दो भाग में विभक्त हो गए, एक विस्तार सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सुरक्षा किए, और एक विस्तार अम्बरीश को जो आक्रमण कर रहे थे उनके पीछे पड़ गए। तो उसी तरह हम सुदर्शन चक्र को इधर प्रार्थना कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र हमारी भक्ति का सहायक बनते हैं, उनके आशीर्वाद मांग सकते हैं, और हमारे भक्ति के बाधा जो दे रहे हैं हमारे हृदय के अनर्थ, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र उनको जला सकते हैं, जला के राख कर सकते हैं। तो ये लीला चक्र तीर्थ में हुआ था। ये है विश्राम घाट, आप सब विश्राम घाट का दर्शन कीजिए। ये सुंदर सा घाट है जहाँ पे वराह देव आके इस जगह में स्नान किए थे और अपना पूरा थकान मिटाए थे। विश्राम घाट के बाद देखिए एक छोटा सा मंदिर है कॉल्ड यमुना यमराज मंदिर। हरे कृष्णा। तो यमराज जी जब मथुरा आए थे, यमुना देवी इसी जगह पे उनको खिलाई थी। और आपको तो पता है कि भाई बहन का क्या प्रेम रहता है। मैं खुद देखा हूं, जैसे मैं हर समय सबको बोलता हूँ कि मेरे एक मम्मी नहीं थी, मेरी तो 3 मदर हैं, 2 मेरी एल्डर सिस्टर और एक मेरी मम्मी। तो 3, इतना प्रेम, पूरा मतलब प्रेम से भर भर के, कूट कूट के, पीस पीस के। तो स्पेशली बड़ी बहन बहुत प्रेम करती है, माता की तरह प्रेम करती है अपने छोटे भाई को। तो यमुना देवी खूब मतलब ऐसे खिलाए, यमराज जी पूरा फ्लैट हो गए और भूल गए कि उनको जाना चाहिए उधर। तो फिर यमराज जी पूरा फ्लैट होके, फिदा होके बोले कि बहन क्या वर चाहिए तुमको। तो फिर यमुना देवी बोले कि मेरे को ये वर चाहिए कि जो भी इधर आके विश्राम घाट में स्नान करता है, दर्शन करता है, कथा सुनता है, क्योंकि मैं इधर ही रह रही हूँ, तो उसको आप जज नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको कर सकते। तो यमराज बोले बाप रे, एक मील का इतना बड़ा डोनेशन मांग दिया। हरे कृष्णा। तो इसीलिए मतलब महिलाओं का स्पेशल पावर रहता है। पहले तो खिलाते हैं प्रेम से, बहुत खिलाते हैं, फिर उसके बाद फिर जो डिजायर निकलता है, फिर उसको फुलफिल करना भी पड़ता है। हरे कृष्णा। तो ये यमुना देवी, उनको पता है टेक्निक, तो अपने भाई को खिलाए, फिर यमराज फिर अब तो बोल ही दिए कि वरदान मांगो, तो अब देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इधर तब से जो भी इधर विश्राम घाट में आके दर्शन करता है, कथा सुनता है, प्रार्थना करता है विश्राम घाट का, तुरंत उसको यमराज की जुरिस्डिक्शन से वो मुक्त हो जाता है। जय यमुना यमराज मंदिर की। उसके बस बगल में देखिए एक द्वारिकाधीश मंदिर है। वहां पे यहाँ पे कुछ कुछ गुजराती व्यक्ति लोग मथुरा आके भगवान की मथुरा गमन की जो लीला है उसको याद करते हुए द्वारिकाधीश मंदिर का स्थापना किए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। इधर आप प्रवेश करेंगे, लगेगा कि मैं मथुरा में हूँ या द्वारका में हूँ। सब गुजराती में, गुजरात में बात कर रहे हैं, और पूरा गुजरात का, द्वारिकाधीश का पूरा आपको भाव पता चलेगा। बहुत भव्य मंदिर है, ऐश्वर्य से पूर्ण है मंदिर। आप सबको पता होगा कि मथुरा ऐसे एक स्थान में स्थित है जहां पे पूरा चारों ओर ब्रजमंडल है। हमने देखा कि इस साइड से वृंदावन है, उस साइड से वृंदावन है, रावल, गोकुल, महावन, ये सब है। इस साइड मधुबन, काम्य, उस साइड काम्यवन, नंदगांव। तो मथुरा पूरा वृंदावन की सेंटर में है। और ब्रज में ये बाकी नंद बाबा, यशोदा महाराज गायों को लेके सब जगह भ्रमण करते थे, क्योंकि गाय लोग तो चरते थे, और चरने के लिए, चरण भूमि के लिए वो घूमते रहते थे। तो मथुरा में जब कृष्ण रहते थे तो जरासंध, हमने सुना, लोहवन में बार बार आक्रमण कर रहा था।
तो लोहवन में जाके भगवान जरासंध के साथ जब फाइट कर रहे थे, उनको डर लग गया कि अरे मैं तो इधर फाइटिंग वाइटिंग कर रहा हूं, अगर और कोई राक्षस अटैक किया जब मैं जरासंध के साथ फाइटिंग कर रहा हूं, तो वो तो पूरा ब्रज को तहस नहस कर देगा, और ब्रजवासियों के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे अनन्य भक्त हैं, और सब राक्षस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे को मारने के लिए। मैं अगर ये मथुरा मंडल छोड़ देता हूं, तब ये राक्षस लोग आएंगे नहीं ब्रज में। तो ये सोच के रातों रात भगवान ने सब मथुरा वासियों को, पूरा ये जो इलाका दिख रहे हैं आप, जो सर्कल हुआ है ब्लैक कलर में, ये पूरा इलाका को रातों रात भगवान विश्वकर्मा को बोल के एक रात में पूरा द्वारका नगरी इज, जो भगवान की नगरी है, भागवत कहता है इट इज 160 माइल्स इन डायमीटर। इतना बड़ा नगरी रातों रात विश्वकर्मा बना के भगवान सबको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद किसी का लगेज मिस नहीं होता है। कोई नहीं कंप्लेन करता है भगवान को कि भगवान मेरा लगेज मिल नहीं रहा है, क्या करें। कंप्लेन भेज रहा है द्वारिकाधीश को, मेरा लगेज मिल नहीं रहा है, मेरा रूम नहीं मिला। सबको जैसे जैसे उनका फर्नीचर था, फर्निशिंग था, लगेज था, सब के साथ एग्जैक्टली रातों रात उनको शिफ्ट किया गया, और सब सो रहे हैं। और कोई जगह भी नहीं, ऐसे नहीं सबको उठाओ बस में बिठाओ फिर इस तरह हम यात्रा करते हैं। हम खुद देखें, जब यात्रा करने का होता है, एक जगह से दूसरे जगह 50 लोगों को शिफ्ट करने में यात्रा मैनेजर का बाप रे बैंड बज जाता है। कोई छूट गया, उसको फोन करो, वो आ नहीं रहा है, कोई उधर खीरा खा रहा है, कोई उधर सेब खा रहा है, कोई उधर सुसु कर रहा है। बाप रे बाप, 50 लोगों को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरा जगह, इट्स सच ए डिफिकल्ट टास्क। पर ये भगवान की अनंत शक्ति है। तुरंत रातों रात सब सो रहे हैं, सब जब सुबह उठे, क्योंकि वो तो नया जगह में आ गए, हालांकि घर तो सेम था, पर उनको पता नहीं चल रहा है, और दरवाजा कहाँ है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दरवाजा का साइज बड़ा हो गया, उनका सब कुछ चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट्स बदल गया। तो सब लोग बोलने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, कहाँ आ गए हम, द्वार कहाँ, हमारा द्वार कहाँ है। द्वार मतलब दरवाजा, दरवाजा कहाँ है, खोले कहाँ, दरवाजा कहाँ है, खोले कहाँ। तो इसीलिए वो जगह का नाम पड़ गया द्वारका। जय श्री द्वारका नगरी की। तो इस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ पे एक द्वारिकाधीश मंदिर गुजराती भक्तों ने इधर बनाया है, बहुत ही भव्य मंदिर है ये। तो यमराज मंदिर ये है हमारे, यमराज और यमुना देवी। देखिए यमुना देवी साड़ी वाड़ी पहन के बहुत प्रेम से यमराज को खिलाई, और हमारा वरदान किसको मिला, हम सबको ही मिला। देखिए तो हमको कितना यमुना देवी से इधर प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा के वजह से, करुणा के वजह से हमको आज करुणा मिल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे का परिक्रमा हम कल करेंगे, पूरा मथुरा मंडल की परिक्रमा करेंगे, फिर मथुरा से हम मधुबन की गमन करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री श्री मथुरा धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो हमारा वो दर्शन रेडी है क्या? मायापुर धाम का दर्शन हमारा रेडी है, तो हम सब मायापुर धाम का दर्शन ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक एक करके निकल सकते हैं। श्री श्री मायापुर धाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पंचतत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह नरसिंह जय नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म बिंद प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म बिंद श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म बिंद जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिता 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 श्री गौरनिता जय गौरनिता 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 श्री गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराए पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय श्री श्री पंचतत्व भगवान के श्री श्री राधा माधव के श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय श्रील प्रभुपाद की श्री धाम मायापुर दर्शन के निताई गौर प्रेमानंदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।